बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को तारीख़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की तारीख़ को इमरान खान साहब ने बदल के रख दिया है और कई तरह से लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इतनी ज़्यादा कोशिश धांधली की हुई, कई चीज़ें सामने आई। कराची में आप देख लीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया गया। मुल्तान में अलबत्ता हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मूसा गिलानी साहब के बारे में कहा जा रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, कि उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई और फिर ये कि टिकट शायद इमरान खान साहब की तरफ से बेहतर दिया जा सकता था, शामुद कुरैशी साहब की बेटी को दिया, इस वजह से हारे। लेकिन इस पर हम अलग बात करेंगे। मगर बुनियादी चीज़ ये है कि ये सारे हल्के, ये सारी पीडीएम की जमातों ने बहुत टेक्निकली बड़ा सोच समझकर, और इनके तज्जियाकार कहते थे कि जी हमने बड़ा सोच समझकर इन्होंने ये सारी सीटें सिलेक्ट की हैं कि इसमें मार्जिन बड़ा कम था तहरीक इंसाफ की जीत का। और अब सारी पार्टियां इकट्ठी थी। पहले तो इमरान खान साहब नंबर 1 थे इन सीट्स पे और चंद हज़ार का फ़र्क से, यानी उनकी पार्टी के लोग, और उसके बाद दूसरे पर एक थी, तीसरे पर पीडीएम की कोई और जमात थी, चौथे पर पीडीएम की कोई और जमात, पांचवें पर कोई और जमात। अब वो सारी जमातें अगर मिलाएं तो लाख 1.5 लाख का फर्क था। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने सबको हरा दिया, सबको हरा दिया। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि इस तरह से 7 जगहों से इलेक्शन लड़ा और उनमें से 6 पर इमरान खान साहब जीत गए। अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, अब भी कोशिश हो रही है कि कुछ और चीजें मैनेज की जा सकें। कराची में बहुत सी चीजें रिपोर्ट हुई, किस तरह से जनाब पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, पुलिस का इस्तेमाल, ठप्पे लगा दिए गए, सारा कुछ किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहीं तो फेस सेविंग करनी थी। लेकिन यह याद रखना है कि ये हल्के किसने चूज किए थे? खुद पीडीएम ने चूज किए थे। ना सिर्फ ये हल्के उन्होंने चूज किए, ये इलेक्शन में जाना उनकी तरफ से था और अपनी पिच पर, अपनी चाल पर इमरान खान को उन्होंने मैदान में उतरवाया, तहरीक इंसाफ को। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने ज्यादा हल्कों में, सारे हल्कों में खुद उतरने का जो फैसला किया, ये एक बहुत बड़ा फैसला और एक दिलेरी का फैसला था। मगर इससे पहले तो सारे फैसले पीडीएम के थे। किस तरह से हमने इस्तीफे मंजूर करने हैं, कहां करना है, कब इलेक्शन करवाना है, डिले भी करवाते रहे, सब कुछ। अब देखें, एक बात यह साबित हो गई कि इस वक्त ये सारी जमातें एक तरफ पीडीएम की, यानी कहीं कहीं ये अकेली जमात इमरान खान तहरीक इंसाफ को माजी में कहीं आपको नजर आएगा हरा चुकी, 2018 में ज़ाहिर आई हैं। तो अब ये सारी मिलकर भी, जो सबसे कम मार्जिन थे तहरीक इंसाफ के, ये सारी मिलकर भी नहीं हरा सकी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। अब इसका मतलब यह है कि जितनी ये ऑडियो वीडियोस और ये सारा मामला था, ये भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, और ये जितना कुछ इमरान खान के खिलाफ इन्होंने बनाने की कोशिश की, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। लोगों की आप सोच देखिए, लोगों की इस हुकूमत से, पीडीएम जमातों से बेजारी देखिए कि उनको पता है कि इमरान खान साहब ने असेंबली नहीं जाना। उनको पता है कि अगर जाना भी है तो एक सीट ही बंदा रख सकता है ना, सारी सीटों से उनको जितवाया। और जबकि उनको पहले पता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च या जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, इन सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद लोगों ने इमरान खान को जितवाया कि वो इमरान खान के साथ हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो कभी बड़ी तारीफ़ें करते थे इमरान खान साहब के, तो खिलाफ ही लिखते थे, लेकिन पीडीएम के कुछ लोगों की या नून लीग की जी एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गई है, जी पीपल्स पार्टी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ये वो सारा, वो अब लिख रहे हैं कि जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, इसके अलावा कोई और राय नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जोर है। ये सारी जमातें मिलकर इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुकूमत में होते हुए अपनी टर्म्स पे। देखिए ना, सबसे कमजोरी ऐसी ही है कि यूं समझिए कि किसी टीम के पास कोई स्पिनर ही ना हो, जिस तरह भारत करता है ना कि वो फास्ट बॉलर की पिच ही नहीं बनाएगा, उनके पास फास्ट बॉलर, वो इतनी स्पिनर्स की अजीब गरीब सी पिच बना देंगे कि जनाब दुनिया की बेहतरीन टीम आप उधर खिला दें तो वो ऐसी गेंद बैठ रही होगी, खेली नहीं जाएगी, और जनाब वो 300 स्कोर हो जाएगा, और जनाब स्पिन तो आप खेल ही नहीं सकते, फास्ट बॉलर को मारते चले जाए। बिल्कुल उस तरह से इन्होंने खुद अपना मैदान चूज किया, पिच चूज की। देखिएगा किस तरह इमरान खान के कौन कौन से खिलाड़ी जो कम मार्जिन से थे वहां से, तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। फिर यह साबित हुआ कि पूरे मुल्क में वाहिद जमात अब सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। कराची में इलेक्शन है, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, सब जमातें अलग अलग लोग खड़े करती हैं। यानी अब आप देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बंदा आपको केपी में नजर आएगा, एएनपी का बंदा नजर आएगा, लेकिन इनके लोग आपको कराची में नजर नहीं आएंगे। अब इसी तरह से आप देखिए नून लीग आपको कराची में नजर नहीं आएगी। तो ये अजीब फिनोमेना साबित हुआ कि पूरे मुल्क में अब सिर्फ एक ही जमात रहेगी। ये सारी मिलकर भी अब इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पा रही। अब तो ये और ज्यादा भागेंगे जनरल इलेक्शन से, लेकिन कब तक? जितना डिले करेंगे, अब तो इनके हामी कहने लग गए हैं कि जनाब जितना डिले करेंगे उतना इमरान खान को फायदा है।
और हो सकता है कि इमरान खान साहब अब कहें जी लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है और इनको ज़िल्लुल रुस्वा होने दो। अच्छा, एक मैं अजीब व गरीब बात देख रहा हूँ, सर पकड़ता हूँ देख कर सुनकर कि जी देखिए वो मुल्तान से भी पीपल्स पार्टी जीत गई, कराची से भी एक सीट पीपल्स पार्टी जीत गई, ये बहुत बड़ी फतह है, 2 सीटें तहरीक इंसाफ की जो थी वो हमने अपने पास कर ली हैं। पहली चीज़ ये है कि पंजाब में 3 नून लीग की सीट्स थी, 2 उसमें से नून लीग हार गई है पंजाब में। तो वो जो ख्वाब था मरीम साहबा का आके पंजाब हुकूमत गिरानी है, तो 3 तो नून लीग अपनी सीटों में से फिर 2 हार गई है, तो इसका आप क्या करेंगे? ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कि ये सीटों का मार्जिन तो आप देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कम था, और वो मूसा गिलानी साहब की कैंपेन अच्छी गए और सारा बड़ा पैसा वगैरह वो लगाते हैं, और फिर यहाँ शायद उस तरह से कैंपेन नहीं हुई और इमरान खान साहब भी यहाँ खड़े थे, तो बहुत सी वजूहत है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मौरूसी सियासत का कहा जा रहा है कि पहले शाह मुल्क कुरैशी साहब हैं, उनके बेटे भी सियासत में, उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया गया, तो उसके मुकाबले में फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या है? वो मौरूसी सियासत नहीं है, उनका बेटा। क्या यहाँ पर जनाब असफंद वली साहब का बेटा नहीं लड़ रहा था इन इलेक्शंस में? वो मौरूसी सियासत नहीं है। मौलाना साहब के जो लोग लड़ रहे थे वो मौरूसी सियासत में नहीं है। तो कई हलकों से, यानी असफंद वली साहब का बेटा हो, मौलाना साहब की जमात के लोग हों, तो ये पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी साहब, ये सारी मौरूसी सियासत पे ही चल रहे थे। तो इमरान खान का किस तरह? आबिद शेर अली कौन सी सियासत कर रहा था? मौरूसी सियासत नहीं कर रहा था, जिसको हराया इमरान खान ने फैसलाबाद में। अपने घर से, अपने घर का जो पोलिंग स्टेशन होता है वहां से हार गए आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह। इनको तो अब निकल जाना चाहिए। आबिद शेर अली को लोग कह रहे हैं जी वापस लंदन चले जाए। तो आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। तो मौरूसी सियासत के हवाले से लोग जरूर कह रहे हैं, लेकिन फिर यह भी कहा जा रहा है कि जी असल में वो तो इसके कायल हैं, उनकी तो जमातें ही इस पर बेस करती हैं मौरूसियत पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, असफंद यार वली की जमात, ANP, नून लीग, नामी नून लीग है, नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, वो सारा आप देख लीजिए। तो लिहाजा लेकिन इमरान खान साहब कहते थे हम मुख्तलिफ हैं, तो उनको इससे दूर रहना चाहिए था। इस तरह की राय बाज़ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इसके अलावा किसी को दिया होता इमरान खान साहब ने टिकट, यानी मेहरबानो साहिबा के अलावा, तो शायद इससे भी ज़्यादा लीड से कहीं ना जीत जाते। उन्होंने अपनी तौर पर बड़ी कोशिश की। बहरहाल तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि जनाब इस वक्त एक बिल्कुल एक बाकी वो इमरान खान साहब सुनामी कहते हैं ना, ये सुनामी बिल्कुल बन चुके हैं और लोगों ने बेजारी का इजहार किया है। महंगाई तो यकीनन एक वजह है, फिर जिस तरह की PDM सियासत कर रही है, जिस तरह से मईशत आप देख रहे हैं, जिस तरह लोगों ने देखा कि ये तो आए हैं और उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं, तो ये लिहाजा इमरान खान साहब के बयानिए की भी फतह है कि लोग करप्ट हैं, करप्शन मुलव्वस हैं, और इन्होंने आकर अपने करप्शन के सारे केसेस ख़त्म करवा लिए। वो जो सब बातें इमरान खान साहब करते हैं, लोगों ने एक रेफरेंडम, बिल्कुल सही बात है कि ये रेफरेंडम था, ये रेफरेंडम था पूरे मुल्क में कि लोगों की सोच क्या है। ये इलेक्शन से ज़्यादा एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था और उसमें इमरान खान साहब जीत गए हैं, उनका बयानिया जीत गया है। वो सब बातें जो करते हैं, लोगों ने कहा जी ये ठीक है, जो भी आप कर लें, PDM वाले जिस तरह भी बना लें। लोगों ने उनको बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और जाहिर है कि अब ये सारी जमातें मिलकर हारी हैं, तो अब ये सोच रही होंगी कि क्या करना है अब, सिवाय इसके कि इमरान खान को किस तरह नाअहल करवाया जाए। इनके पास और कोई चांस नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान को नाअहल करेंगे तो उसकी जमात तो इलेक्शन लड़ेगी, तो वो फिर लोग वही करेंगे जिस तरह अब किया है, क्योंकि लोगों को पता था कि हमारा ये जो वोट है, क्योंकि कहा गया, ये बनाया गया, लोगों ने कहा कि जी देखें, अब तो ये कह रहे हैं कि जी इस पर पाबंदी लगा दें, अब दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या होगा, इसको वोट ना देना, कोई फ़ायदा नहीं है, इसने फिर इस्तीफा दे देना है, तो चाहते नहीं, बहुत कुछ कहा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम फिर भी वोट दे देंगे, जाना है, टाइम निकालना है, जाहिर है आने जाने का खर्चा, सारा कुछ, मगर इनकी नहीं चलने। ये PDM से लोगों ने बेजारी का इजहार कर दिया है। तो ये सब, और कह लें लंदन में भी मातम, हर तरफ मातम, कोई मरीम साहब को बयान ही नहीं आ रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रही। अपने गढ़ से, फैसलाबाद गढ़ माना जाता था जनाब, कोई सीन ही नहीं था किसी और जमात का। फ़रख हबीब साहब की तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने सेंटर में जिम्मेदारियां होने के बावजूद, वज़ीर होने के बावजूद यहाँ हल्के में टाइम दिया, खुशी गमी में शरीक हुए, और उन्होंने इसको अब फैसलाबाद को नून लीग का गढ़ नहीं रहने दिया, PTI का किला बना दिया है। और कराची में भी ये चीज़ साबित हो रही है कि वहाँ पर देखिए कि तहरीक इंसाफ की कितनी मकबूलियत है, और एक के बाद एक जो गढ़ है नून लीग का वो ख़त्म होता चला जा रहा है, तबाही हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जितनी तेज़ी से इन चंद महीनों में PDM ने, नून लीग ने अपनी सियासत तबाह की है, नामुमकिन था। किसी भी दौर में ऐसा नहीं हो सका, परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी, और सारा लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जब से उनको हुकूमत से निकाला गया, नो कॉन्फिडेंस आया, रजीम चेंज हुई, उस दिन से, पहले दिन से जिस तरह लोग निकले,
उसके बाद आप देखिए जो इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया, जो कॉन्स्पिरेसी का, साजिश का, उसको देखें, उसमें वो जीते। पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो जीते और उसके बाद पंजाब हुकूमत उनके पास आ गई। तो अब इसके बाद फिर ये एक फतह है। तो जितनी भी आप देख लें चीज़ें हुई हैं, जहाँ जहाँ भी ये आमने सामने आया है, जो भी क्राइटेरिया आपने रखा है, ख़ुद इन्होंने ये सिलेक्ट किया कि अच्छा अब इस मैदान में कम तरीन जहाँ से लीड है तहरीक इंसाफ की, वहाँ से हम मैदान से जाते हैं और इमरान खान नीचे दिखाते हैं। तो उस पर खुद अपनी पिच पर अपने मैदान में बुलाकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वहाँ पर आया और अकेला आया और इन सबको उड़ा के रख दिया उस बंदे ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।